राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक का सार तत्व, क्रिया योग से संबंधित सार तत्व, जिसे हम इस कथा को आगे समझ सकें, इसकी चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत भक्ति और योगाभ्यास के द्वारा मन आसक्ति रहित होकर प्रसन्न होता है और प्रसन्न चित्त में ही तत्वज्ञान प्राप्त होता है, तत्वज्ञान का उदय होता है। अतः भगवत तत्व को जानने के लिए मध्यम और कमजोर ध्यानियों को, भगवत भक्तों को भगवत भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योग मछोज्झे। भगवत भक्त के द्वारा ही जो हमारे बुराइयां हैं, जो कलुषता है, उसका शमन होता है। माया मोहित जीव देह को ही अपना स्वरूप समझता है। देह के बोध से ही कर्तापन का अभिमान होता है। तब व्यक्ति देह, गेह, पुत्र, धन आदि के प्रति अत्यक्त प्रीति बढ़ती है, बहुत प्रेम हो जाता है और इसी में घूमता रहता है। व्यक्ति आसक्ति युक्त हो जाता है। जीव की इस प्रकार की धारणा ही भ्रम संकुल है और यह व्यक्ति को निराशा की ओर ले जाती है, आत्मा के उन्नयन की ओर नहीं ले जाती। इससे मायामुग्ध चित्त स्त्री, पुत्र, धन आदि को ही महत्वपूर्ण समझ लेता है और मन को विषय चिंतन से बाहर नहीं निकाल पाता। परंतु यह जीव को समझना होगा कि धर्म, अर्थ और काम का भी अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही है। उस चरम फल मोक्ष को प्राप्ति के लिए सबको प्रयत्न करना आवश्यक है। ऐसा न जानकर जो केवल संसार और भोग को लेकर के मस्त रहते हैं, वो समझिए पशु के समान ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अंत में उनको कुछ प्राप्त नहीं होता और 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। धर्म मोक्ष पर्यंत विस्तृत है। धर्म साधना का चरम लक्ष्य ही मोक्ष है, चाहे जिस तरह से आप साधन भजन करें। यह धर्म साधना के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति या धन आदि ऐहिक सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो समझना चाहिए कि धर्माचरण का यथार्थ फल प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण अर्थ प्राप्ति के लिए जो साधना की जाती है, उसका एकमात्र लक्ष्य धर्म ही है। यदि अर्थ के द्वारा धर्म लाभ नहीं हुआ, केवल इंद्रिय सुख की प्राप्ति हुई, तो उस प्राप्ति को प्राप्ति नहीं माना जा सकता। और जब काम्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाए और उसमें केवल इंद्रिय तृप्ति अर्थात भोग सुख की प्राप्ति मात्र हो, उस लाभ को लाभ नहीं समझा जाता। यही कारण है। इसका एक कारण और भी है कि जब तक जीवन है तब तक ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव करने का प्रयास करना ही जीवन का यथार्थ उद्देश्य है। अतः ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कैसे हो, यह कामना ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ कामना होनी चाहिए। वास्तविक इंद्रिय भोग की प्राप्ति करना ज़्यादा ठीक नहीं है। इस संसार में कर्मों द्वारा जो अर्थ, स्वर्ग और धन आदि प्राप्त होते हैं, सकाम अनुष्ठान के द्वारा पाए जाते हैं। वे सब भोग सुख त्रिवर्ग साधन का यानी यथार्थ फल नहीं है। अतः तत्व जिज्ञासु व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप को अनुभव की कामना ही काम अर्थात लक्ष्य मानते हैं। जिस प्रकार धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, उसी प्रकार अर्थ का चरम लक्ष्य धर्म की प्राप्ति है। और अर्थ का चरम लक्ष्य जैसे धर्म की प्राप्ति है, उसी प्रकार काम का चरम लक्ष्य अर्थ प्राप्ति अंततः धर्म प्राप्ति है। इसी प्रकार धर्म का जब चरम लक्ष्य मोक्ष ही है, तो अर्थ और काम की चरम लक्ष्य मोक्ष ही हुआ। यही भावार्थ समझ में आता है। इसलिए जीवन के यथार्थ उद्देश्य को सम्यक रूप से निश्चय करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। इस प्रकार पुरुषार्थ के प्रयत्न से ही मनुष्य जीवन
के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। सौभाग्यवश यदि जीव भगवत भक्ति प्राप्त कर भगवान को प्रिय बोध करने लगे, सर्वदा स्मरण मनन चिंतन ध्यान की चेष्टा करनेगा, तो उसके द्वारा भगवान के साथ वह योग युक्त हो जाएगा। सर्वम ब्रह्ममयम जगत का भाव प्रकट होगा। उस योग युक्त अवस्था में अविद्या का नाश हो जाता है और साथ ही जो कुप्रवृत्तियां मनुष्य के शरीर में हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है और आत्मज्ञान का उदय होता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो छंद का प्रयोग किया गया है वो सब अनुष्टुप छंद हैं। अनुष्टुप छंद का मतलब है दीप्ति पाना यानी आनंद पाना। वह छंद जिसको सुन करके जीवन में मन में आनंद प्राप्त हो, अनुष्टुप छंद कहे जाते हैं। इस पद की विभिन्न आकृति छंद द्वारा ही प्रकट की गई है गीता में और उसके द्वारा मन में विशेष आनंद मिलता है। मन के विभिन्न भावों को भाषा के रूप में व्यक्त करते समय विभिन्न छंदों की वाक्य रचना होती है। जो मन में जो भी विचार आते हैं वह बीज अवस्था में रहता है। वह बीज जब प्रकाशोन्मुख होता है तभी उसकी गति का हम अनुभव करते हैं। यही गति ही छंद है। कार्यकारण का सिद्धांत छंद शुद्ध अवस्था में प्रकाशित नहीं होता। वह हमेशा बहुधा काव्य रचना करते हैं, परंतु कभी कभी उसमें भाव शुद्धि का अभाव हो जाता है। छंद वस्तु एक अद्भुत शक्ति है। युद्ध के समय बाजे भी छंद में बजते हैं और उसके श्रवण मात्र से योद्धाओं के सोए हुए मनोवेग जग जाते हैं। फलतः उनका हृदय युद्ध के लिए नाच उठता है। उसी प्रकार से जो गीता का छंद है यह अनुष्टुप छंद है। जब इसे आपके कानों में यह शब्द जाता है तो आपके भाव प्रकट हो जाते हैं। गीता क्या है, गीता क्यों समझनी चाहिए, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हम किस अवस्था में पड़े हैं। इसी प्रकार प्रभात में भैरवी रागनी सुनने पर मनुष्य का चित्त स्वयं अज्ञात लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता है। न जाने कौन सा भाव, कौन सा विरह चित्त को आकुल कर देती है। जब भैरवी सुनते हैं सारा चित्त वेदना से भर जाता है। हमारे अंतःकरण में भी अनेक प्रवृत्तियां सुप्त अवस्था में पड़ी हैं। सुर ताल और लय के द्वारा उनको प्रबुद्ध किया जाता है। संगीत के सुर तान और लय के द्वारा जिस प्रकार अंतःकरण की सोई हुई वृत्तियां जागृत हो सकती हैं, उसी प्रकार वेद के छंद से सोई हुई आध्यात्मिक वृत्तियों को हम जगा सकते हैं। वेद में बहुत सारे छंद हैं, उन सारे में बहुत सारे सुर हैं। एक एक अज्ञात सुप्त शक्ति को जगा देने की क्षमता छंद रखते हैं। जब तक अंतःकरण के भाव सुप्त भाव अस्फुटित नहीं होंगे तब तक साधना सफल नहीं होती है। यही कारण है कि समस्त साधनाओं के मंत्र एक एक भाव को प्रस्फुटित करने की प्रक्रिया है। अवश्य ही बाहर से देखने पर सारे छंद कुछ अक्षरों की योजना, कुछ अक्षरों का जोड़ समझ में आता है, लेकिन इन छंदों की विशेष क्रिया होती है। जैसे गायत्री छंद को लीजिए, बाहर से देखने पर यह 6 अक्षरों का वैदिक छंद विशेष है, परंतु इसकी आध्यात्मिक शक्ति है। गायन्तः त्रायसे यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृता, अर्थात जो गान या अंतस्फुरित शक्ति उपासक को भव बंधन से मुक्त करती है वही गायत्री छंद है। इसी प्रकार अनुष्ठुप छंद भी भव मोचन कारणी शक्ति से भरा हुआ है। सप्त बृहतियों के द्वारा जिस गायत्री छंद को अधिकृत किया जाता है उसी प्रकार अनुष्ठुप छंद की भी साधना है। अनुष्ठुप छंद का अर्थ है सरस्वती अथवा विद्या रूपिणी शक्ति, अर्थात वह ज्ञान जिसके उदय से भव बंधन छूट जाता है। अनुष्ठुप छंद का अर्थ है अस्तब्ध होना, इसलिए गीता मंत्रमाला का छंद है अस्तब्ध होना, अर्थात साधना बल के जब शक्ति
प्रकट होती है, स्फुरित होती है, तो मन बाह्य विषयों की ओर से विराम लेने लगता है और अंतर्मुखी होकर के जगत को भूल जाता है। इसी स्वर में, इसी छंद में भगवत गीता प्रणीत हुई है। अतएव गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है, मोक्षप्रद है और महाकल्याण साधन करने का मंत्र है। ओम नमो नारायण। आगे कल की कथा में फिर मिलते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।